ये देखें, अभी मैं आपको खा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं केचुआ, अर्थवर्म एंड गंडोया। कब से है ज़मीन के ऊपर? ये तकरीबन 600 मिलियन साल पहले से है, यानी डायनासोर से भी पहले से ये मौजूद है। चार्ल्स डार्विन का इसके बारे में क्या कहना था? सबसे मशहूर तहकीक चार्ल्स डार्विन ने की। यार आज मैं आपको सांप ही सांप दिखाता हूँ, सांप ही सांप नहीं होंगे, इट्स कॉल्ड अर्थवर्म। ठीक है, जिसको पंजाबी में गंडोया कहते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, तो वैसे तो 2 गंडोए मेरे पास हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े, यू कैन सी नाउ। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और ये देख सकते हैं आप। ठीक है यार, मैं आज अपनी ग्राउंड में आया तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा ना बर्ड्स को टाइम दिया जाए। आपने लास्ट में लोग देखा था, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैंने अब सोचा कि यार 2 दिन हिस्ट्री विद मिस्ट्री और 2 दिन डेली व्लॉग, तो मैंने सोचा यार आज व्लॉग शूट किया जाए और आपको मैं वेदर दिखाता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखें, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है अर्थवर्म, जिसको गंडोया भी कहते हैं। मछलियाँ पकड़ने के काम भी आता है, और दूसरे नंबर के ऊपर ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। जो मेडिसिन में यूज़ होता है ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रही हैं, और उसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की हिस्ट्री के बारे में। अर्थवर्म, जिसको आम जुबान में केंचुआ भी कहा जाता है। केंचुआ ज़मीन पर सबसे मौजूद कदीम कहते हैं पुराने को, कदीम जानदारों में से एक है। साइंसदानों के मुताबिक केंचुए की इब्तदा ने मतलब कि ये कब से है ज़मीन के ऊपर? ये तकरीबन 600 मिलियन साल पहले से है, यानी डायनासोर से भी पहले से ये मौजूद है। आप सुन के काफ़ी हैरान होंगे, यानी 1 मिलियन में हो गया 10 लाख, और 600 मिलियन में कितना हुआ? अब आप खुद अपनी अकल यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम बात करते हैं अरस्तु का, तो आप लोगों को पता होगा अरस्तु कौन था। अगर नहीं पता तो गूगल करें, प्लीज़ मेरा सर मत खाया करें। अरस्तु एक कदीम यूनानी फलसफाकार था। उन्होंने कहा था कि केंचुए ज़मीन की आते हैं, यानी इंस्टाइन ऑफ अर्थ, जिसे पंजाबी में हम नाड़े कहते हैं ना, नाड़े आंतरा। वो कहते थे कि ये ज़मीन की आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी खाकर उसे जरखेज़ बनाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों ने अपने घर में पौधे वगैरह लगाए हैं, तो हम लोग भी ज़मीन को जरखेज़ करते हैं। तो जब वो ऑलरेडी जरखेज़ हुई होती है तो वो होती है केंचुओं की वजह से। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का इसके बारे में क्या कहना था? सबसे मशहूर तहकीक चार्ल्स डार्विन ने की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 40 साल केंचुओं पर तहकीक करने में गुजारे। ये बात है साल 1881 की, जब इन्होंने अपनी आखिरी किताब, जिसका नाम था द फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मोल्ड थ्रू द एक्शन ऑफ वर्म, इन्होंने ये किताब लिखी। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया? उसमें उन्होंने बताया कि एक अर्थवर्म, जिसको गंडोया कहते हैं, जिसको हम केंचुआ कहते हैं, ये मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर साल लाखों टन मिट्टी को पलटते हैं, यानी कि जहाँ पर आप देखते हैं कि मिट्टी की तह ज़रा हार्ड है, वो उसको पलट कर नरम कर देते हैं। ज़रूरी ज़मीन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं केंचुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की अहमियत। ठीक है, ये नंबर 1 पे काम करते हैं, मिट्टी को जरखेज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हवा की गर्दिश, नंबर 3 ज़राई इनकलाब, यानी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज नामियाती खादें खुद बना देते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर के ऊपर ये क्या करते हैं? ज़मीन में सुरंगें बनाकर पानी के गुजरने का रास्ता बनाते हैं, ताकि ज़मीन हमेशा तरोताज़ा रहे। तीसरे नंबर के ऊपर क्या करते हैं? किसान सदियों से ये जानते हैं कि जहाँ केंचुए ज़्यादा हो वहाँ पर फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैं बात करता हूँ दिलचस्प हक़ाइक़। ठीक है, अर्थवर्म का दिल नहीं बल्कि 5 जोड़े दिलनुमा अज़ा होते हैं। आप सुन के काफ़ी हैरान होंगे कि अर्थवर्म के दिल नहीं बल्कि 5 जोड़े दिलनुमा अज़ा होते हैं। इन्हें इनकी आंखें नहीं होती, मगर ये रोशनी और अंधेरे को महसूस कर सकते हैं। कुछ इकसाम के अर्थवर्म 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर केंचुआ कट जाए तो बाज़ हालात में दोबारा बढ़ सकता है, मतलब कि ये लीवर का काम करता है। अगर आपको नहीं पता कि हम जिगर को अगर काट दें तो जिगर भी खुद उग जाता है, और ये सेम काम एक केंचुए का है। कैसी लगी हिस्ट्री? और अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ना मेरे पास ज़रा ना पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कच्चा एरिया, वो है। तो आपने अक्सर देखा होगा, मैं जो आपको इसकी शनाख्त करने का तरीका बताऊँगा। ये हमने पकड़ लिया एक तीला, ठीक है, और ये आ गया सेक्शन। ठीक है,
वैसे तो बाहर ये काफ़ी ज़्यादा है, वो भी मैं दिखाता हूँ। और अभी मैं आपको ऑन दी स्पॉट ये चीज़ निकाल के दिखाऊंगा। ये देखा, आपसे क्या कहा था, ऑन दी स्पॉट निकाल के दिखाऊंगा। हाय 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 हाय। ये देखें, अभी मैं आपको खा के भी दिखाऊंगा, ठीक है? खा के दिखा। ठीक है, इसको कहते हैं केचुआ, अर्थवर्म एंड गंडोया, पंजाबी में जो हमारी मादरी ज़ुबान है। तो ये आपने देखा होगा, देखने को तो ये सांप लगता है मगर ये सांप है नहीं, इट्स कॉल्ड अर्थवर्म। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है और काफ़ी कुछ और है जिसमें ये यूज़ होता है, ठीक है? तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आज बाहर फेंके हैं, ठीक है? ये देखें, ये 1 2 3 4, ये देखें काफ़ी ज़्यादा है। आपने जैसा कि सुना कि ये क्यों निकलते हैं, ठीक है? ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो ये ऊपर निकलते हैं। पंजाबी में जो मौसम होता है ना, सोन भादरों का, ये वो मौसम चल रहा है, ये वो सीज़न चल रहा है, तो जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है और ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? और बाकी वीडियो कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। और ये देख रहे हैं वो, ठीक है? आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।